हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कॉन्वर्सेशन करते समय एट द टाइम ऑफ कॉन्वर्सेशन वी हैव टू रिप्लाई थैंक यू। थैंक यू का जवाब कैसे दिया जाएगा, यानी जब कोई व्यक्ति अगर थैंक यू बोलता है तो सिर्फ हम लोग उसकी बात को सुन लेते हैं और सुनने के बाद गाइस हम बिल्कुल शांत रह जाते हैं। तो ये शिष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए हम लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर मैं कोई काम किसी का करता हूं तो वो मुझे बदले में क्या देता है, थैंक यू देता है, यानी थैंक यू बोलता है। और अगर मुझे कोई थैंक यू बोला तो मुझे क्या कहना चाहिए उसके जवाब में। चलिए आज हम लोग सीखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हुए हम अपनी फ्लुएंट इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम थैंक यू का जवाब कैसे देंगे, हाउ टू रिप्लाई थैंक यू। यानी अगर आपको कोई थैंक यू बोलेगा तो आपको क्या जवाब देना है। देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, कुछ सीक्वेंस में आप इस तरह से इनका रिप्लाई देंगे। देखिए पहला सेंटेंस आपका है, अगर आपसे कोई थैंक यू बोलता है तो आपको क्या कहना है, क्या रिप्लाई देना है, इट्स ऑलराइट। क्या देना है, इट्स ऑलराइट। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आपको चुप नहीं रहना बल्कि क्या बोलना है, इट्स ऑलराइट। इट इज ऑलराइट लिखा हुआ है, आप इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इट्स ऑलराइट। यानी कॉन्वर्सेशन करते समय, बातचीत करते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ताकि हम बेहतर इंग्लिश बोल सकें। क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को बहुत खींचते हैं या कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड्स जो है अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो अगला व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं वो इरिटेट हो जाता है। तो उस इरिटेशन से बचने के लिए हमें अलग अलग सेंटेंसेस यूज करने होंगे। हाउ टू रिप्लाई थैंक यू, अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो हमें क्या कहना है, इट्स ऑलराइट कहना है, सब ठीक है। ये हिंदी में मैंने सिर्फ आपके सुविधा के लिए लिख दिया है, लेकिन आपको हिंदी पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी स्टूडेंट या वैसे जनरल कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्वर्सेशन सीखना चाहता है, स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसे हिंदी पर बिल्कुल माइंड नहीं करना है, हिंदी को के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश के ही सेंटेंसेस पर ध्यान देना है। यानी अगर आप किसी को किसी की हेल्प करते हैं, कुछ भी देते हैं, आम जीवन में आप देखते होंगे कि हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते ही हैं जहां पर हम किसी का कोई काम करते हैं या कोई मेरा काम करता है तो मैं क्या करता हूं, थैंक यू बोलता हूं। जैसे किसी ने मेरी कोई हेल्प की तो मैं तुरंत उसे क्या देता हूं, थैंक यू, यानी थैंक यू कहता हूं। तो अगर कोई थैंक यू मुझे बोल रहा है तो मुझे शांत नहीं रहना है, बिल्कुल भी आपको उसका रिप्लाई देना है। क्या देंगे, इट्स ऑलराइट आप बोलेंगे। दूसरा क्या कह सकते हैं, नो मेंशन, कोई बात नहीं, नो मेंशन, कोई बात नहीं आप कह सकते हैं। और तीसरा रिप्लाई आपका क्या होगा, इट्स फाइन कह सकते हैं। और चौथा रिप्लाई आपका क्या होगा, चौथा रिप्लाई आपका क्या होगा, माय प्लेजर होगा। और पांचवा रिप्लाई आपका क्या होगा, वेलकम होगा, या फिर आप इसे यू आर वेलकम या यू वेलकम कहेंगे। शॉर्ट में इसे यू आर वेलकम कहेंगे। क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम बोलेंगे। यानी आपको कंप्लीटली ये सीखना है कि कोई एक सेंटेंस केवल आपको रटना नहीं है। यानी कि अगर आप एक ही सेंटेंस बार बार किसी के सामने बोलेंगे तो अगला व्यक्ति सुनते सुनते इरिटेट हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और अगले को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस हम लोग क्या सीख रहे हैं, हाउ टू रिप्लाई थैंक यू। अगर कोई मुझे थैंक यू बोलेगा तो मुझे क्या रिप्लाई देना है, क्या जवाब देना, क्या उत्तर देना है, क्या कहना है। ये 4-5 तरीके दिए गए हैं, जिसमें से जो सबसे बेहतर तरीका है वो है वेलकम या यू आर वेलकम। ये ज्यादातर लोग बोलते हैं, वेलकम या यू आर वेलकम बोलते हैं। और आप देखें तो पहला और दूसरा तरीका भी खूब यूज किया जाता है बातचीत करते समय। इट्स ऑलराइट बोलते हैं या फिर मेंशन, कुछ लोग कहते हैं मेंशन नॉट, या फिर कुछ लोग कहते हैं नो मेंशन। हालांकि ये 5 रिप्लाई है जिसे भी आप चाहे कह सकते हैं, लेकिन जिसमें से सबसे बेहतर क्या माना जाता है, जो नंबर 5 पर है, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करने वाला वर्ड है, यानी कि वेलकम या फिर योर वेलकम।
वेलकम। मान लीजिए आपने किसी का कोई काम किया तो तुरंत जो है वो व्यक्ति क्या कहेगा, थैंक यू बोलेगा, थैंक यू अंकल बोलेगा, थैंक यू सर बोलेगा, थैंक यू मैम बोलेगा। तो वो तुरंत आपको चुप नहीं रहना, क्या कहना है, इट्स ऑलराइट आप कह सकते हैं, या मेंशन कह सकते हैं, नो मेंशन कह सकते हैं, इट्स फाइन कह सकते हैं, माय प्लेजर कह सकते हैं, वेलकम कह सकते हैं, यू आर वेलकम कह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।